हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 10 में पिछले दिनों जो हम लोगों ने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, उस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद आज ही हम लोग एलिमिनेशन मेथड भी पढ़ेंगे। समझ गए? सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोगों ने पढ़ा था किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू सेकेंड वेरिएबल के टर्म में निकालते हैं और उसके दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। उसको क्या करते हैं? दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इस तरह से हमें पहले वेरिएबल का वैल्यू पता चल जाता है और फिर उससे हम दूसरे वेरिएबल का वैल्यू पता कर लेते हैं। यह होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जिसको हम लोगों ने पिछले दिनों पढ़ा था। आज हम उस पे एक क्वेश्चन बता रहे हैं आपको और उसके बाद क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम भी देख लेंगे और फिर हम लोग एलिमिनेशन मेथड देखेंगे। क्लियर? क्या देखेंगे? एलिमिनेशन मेथड देखेंगे। तो आज का हमारा सवाल है, सबसे पहले सॉल्व 2x + 3 = 11। जी हाँ, आपने ये जो क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बस घुमा देना था। 2x + 3y = 11 प्लस 3y = 11, ये हमारा पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन कह रहा है 2x - 4y = -24। 2x - 4y = -24। कितना है? -24। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। तो हमने क्या बताया था? किसी एक इक्वेशन को आप ले लीजिए और उससे एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में आपको फाइंड करना है। बस यही तो करना था, है ना? तो हम यहाँ पे इक्वेशन 1 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? इक्वेशन 1 लेते हैं। एक फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दिया। क्या लिख दिया? फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा? 2x + 3y = 11 या 2x = 3y 11 - 3y। 2x = 11 - 3y या यहाँ पे x हो जाएगा 11 - 3y/2। ये हमारा x का वैल्यू y के टर्म में पता चल गया, है ना? जब x का वैल्यू हमारा y के टर्म में पता चल गया तो इस x को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। इस x को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, हमको क्या पता चल जाएगा? y का वैल्यू पता चल जाएगा बाय पुटिंग इन इक्वेशन 2। इसको दूसरे इक्वेशन में पुट करने पर। क्लियर? यहाँ पे क्या है? 2 ब्रैकेट x के बिहाफ में हम क्या वैल्यू यूज करेंगे? 11 - 3y 11 - 3y/2 फिर -4y = -24। यह 2 से 2 कट जाएगा। क्लियर? अब ये हो जाएगा 11 - 3y - 4y = -24। 4 और 3 7, ये 24 को इधर लाते हैं। 11 + 24 = 7y, y = 35/7, y = हमारा आ जाएगा 5। y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। दिखाई दे रहा है ना? y का वैल्यू यहाँ पे 5 आया। क्लियर? अब इसमें हम इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, y का वैल्यू हमको x निकल जाएगा। 10 x = 11 - 3 × 5/2 = 11 - 15/2 = -4/2। ये कट के आ जाएगा -2। कितना हो जाएगा? -2। क्लियर? ये हमारा हो गया -2, है ना? अब हम असल वैल्यू पे आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू फॉर m। वैल्यू ऑफ m मालूम करना है। वेयर y = mx + 3। Here y = mx + 3। y = कितना दिए हुए हैं? mx + 3 दिए हुए हैं, है ना? अब यहाँ पे हो जाएगा y का वैल्यू हम क्या ले लेंगे? 5 = m × x का वैल्यू -2 है, यहाँ +3। ये क्या हो जाएगा? 5 = -2m + 3। 2m =
3 माइनस 5 m इज इक्वल टू माइनस 2/2 m इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा -1। ये हमारा हो गया कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था। उस पे हमारा ये क्वेश्चन बना, इसे नोट कर लेंगे। ओके, अब हम एक वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। कोई इक्वेशन सेट करने का तरीका हमने बताया था। सबसे पहले फाइंडिंग क्वांटिटी को आप x या y मान लो। आप क्या करो, फाइंडिंग क्वांटिटी को x या y मान लो। उसके बाद उसके दो रिलेशन दिए होंगे, वो दोनों रिलेशन आपको दो इक्वेशन देगा। क्या देगा? दो इक्वेशन देगा। और उसको आप चाहे जिस मेथड से, यहाँ हमारा चैप्टर में टॉपिक क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम इसे सब्स्टिट्यूट करके बनाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे। क्लियर? आइए हम इसमें से किसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको हम टैक्सी फेयर वाला, टैक्सी चार्ज वाला लेके दिखा रहे हैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। चाहे वो टैक्सी फेयर हो, चाहे वो मेस में रहने का हो, चाहे वो हॉस्पिटल में रहने का हो, चाहे वो आपको यूं कह लिया जाए कि लाइब्रेरी से बुक आपको बोरो करने का हो। इन सब कंडीशन में ये क्वेश्चन फुल बैठता है, एकदम सटीक बैठता है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? कह रहा है कि दैट टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। किसी शहर में टैक्सी का फिक्स चार्ज है और उसके अलावा ये कि आप जितना दूर जाएंगे उतना आपका चार्ज बढ़ता जाएगा, लेकिन हायर करने का एक फिक्स चार्ज है। उसके बाद डिस्टेंस के हिसाब से आपका चार्ज बढ़ता चला जाएगा। कह रहा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए उसको 105 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। कितने पे करने पड़ रहे हैं? 105 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर जाने के लिए उसे 155 रुपया पे करना पड़ रहा है। कितना पे करना पड़ रहा है? 155 रुपया पे करना पड़ रहा है। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर? तो ये बताइए कि फिक्स चार्ज क्या है और पर किलोमीटर चार्ज क्या है। यहाँ फाइंडिंग क्वांटिटी हमको पता चल गया, फिक्स चार्ज मालूम करना है और पर किलोमीटर चार्ज मालूम करना है। तो इन दोनों को, दो क्वांटिटी को हम दो अलग अलग वेरिएबल एक्स और वाई ले लें, कोई डाउट नहीं। क्लियर? तो लेट फिक्स्ड चार्ज is equal to x and per kilometer charge and per kilometer charge is equal to y। मान लेते हैं कि फिक्स चार्ज क्या है? x है और पर किलोमीटर चार्ज क्या है? y है। क्लियर? तो इन फर्स्ट केस क्या है? इन फर्स्ट केस में फॉर 10 किलोमीटर, और कितने देर के लिए? फॉर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज हमारा हो जाएगा x प्लस 10y। पर किलोमीटर चार्ज को हमने y मान लिया है। x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा, है ना। फिर सेकेंड केस हमारा क्या कर रहा है? फॉर 15 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज हमारा वही रहेगा x, और पर किलोमीटर चार्ज हमारा कितना किलोमीटर डिस्टेंस है? 15y। 15 किलोमीटर का 15y हो जाएगा। यह हमारा इक्वेशन 2 हो जा रहा है 155, है ना। अब हम इसे चाहे जिस मेथड से हो हम सॉल्व कर सकते हैं। चूंकि हमारा ये एक्सरसाइज और ये टॉपिक 3.3 है, जिसमें हमको क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड से का इस्तेमाल करना है, तो हम इसे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बता रहे हैं। इज दैट क्लियर? ओके। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम आ जाते हैं। क्या कह रहा है? x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, या x इज इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस 10y। ये हमारा बाई पुटिंग x का वैल्यू आ गया। अब हम इसे लिखेंगे बाई पुटिंग इन इक्वेशन 2। इसे हम इक्वेशन 2 में पुट करके देखते हैं। इक्वेशन 2 हमारा यही है। क्या हो जाएगा? x के जगह पे ये डाल देंगे, है ना। x के जगह पे ये डाल देंगे तो हमारा हो जाएगा 105 माइनस
10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। क्लियर। अब यहाँ 15y और माइनस 10y कितना हो जाएगा, प्लस 5y। क्या हो जाएगा, 5y इज इक्वल्स टू 155 माइनस 105, है ना। अब ये y इज इक्वल टू हो जाएगा 50/5 इज इक्वल टू 10। तो हमारा y इज इक्वल टू क्या है, चार्ज पर किलोमीटर। पर किलोमीटर चार्ज क्या हो गया, ₹10 हो गया, है ना। अब फिक्स चार्ज निकाल लेते हैं। अब हमको निकालना है एंड x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y दिया हुआ है ना। तो 105 माइनस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 105 माइनस 100 इज इक्वल टू ₹5 आ गया। क्या आ गया, ₹5 आ गया। हमारा क्या हो गया, यहाँ पे फिक्स चार्ज इज इक्वल टू ₹5। क्या हो जाएगा, फिक्स चार्ज। इसका आंसर क्या लिखेंगे, फिक्स चार्ज इज इक्वल टू ₹5 हम लिखेंगे, है ना। और पर किलोमीटर चार्ज, क्या, पर किलोमीटर चार्ज, ये हमारा हो जाएगा ₹10। ये दोनों हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हमने फाइंड क्या करनी है, क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो हम इसका निकालेंगे, फॉर 25 किलोमीटर चार्ज इज इक्वल टू x प्लस 25y, दैट इज x का वैल्यू है 5 प्लस 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 प्लस 250, दैट इज 255 इसका आंसर आएगा। इज इट क्लियर, नोट कीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा, नहीं आज रहने दीजिए, आज क्लास लंबा हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन बनाइए, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए। अगले रोज हम लोग एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अगले रोज, एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।